देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि सियासत सबसे मुश्किल काम है। इसमें हर किसी को खुश करना होता है, जो कि नामुमकिन है, और सबको आप खुश कर नहीं सकते, और सब आपसे खुश हो नहीं सकते। भले आप कितना भी अच्छा काम करें, लेकिन पता नहीं चलता कि पब्लिक का मूड कब किस तरफ कहाँ चला जाता है। यहाँ शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा होती हैं जो कि एक मेंबर उसको पूरा नहीं कर सकता। एक अच्छा जो नुमाइंदा होता है वो कोशिश यही करता है कि उसके इख्तियार में जो है वो जो भी कर सकता है वो अपने इलाके के लिए, उनकी इस्लाहात के लिए, उनकी फलाह व बहबूद के लिए जो काम कर सकता है वो करता है। अब देखिए, ज़माने के साथ साथ इंसान की ज़िंदगी के जो लवाज़मात हैं वो भी बहुत बदल चुके हैं। एक वक्त में सादा ज़िंदगी होती थी, सादगी से बहुत कम मसाइल होते हैं, लेकिन जैसे आपके पास तालीम आती है, आपके केश रोड आपके पास आया, इस तरह टूरिज़म आपके पास आया, तो आपके मसाइल जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब आप मेरे से सवाल जो कर रहे हैं कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, ये तीसरी दफ़ा मेरे ख्याल में मैं अपने इलाके की नुमाइंदगी एज मेंबर कर रही हूँ। जो मैंने बग़ैर मेंबर के भी किया है वो भी सब पर ज़ाहिर है, वो कोई छुपने वाली बात नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे से हो सका वो हमने किया। आपको रास्ता चाहिए होता है, रोड्स चाहिए होते हैं, लिंक रोड्स होते हैं। अब पिछले इलेक्शन में जब मैं बाहर आई थी तो हमारे से औरतों ने कहा था जी हमें लिंक रोड्स चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। ये एक मिसाल दे रही हूँ। तो वो लिंक रोड्स भी हमने उनको दिए, प्रेफरेंस पे मैंने लिंक रोड्स ख़वातीन के लिए रखे। उनको सेंटर्स चाहिए होते हैं, टेक्निकल एजुकेशन चाहिए होती है। एक खातून है, एक तबका खातून का जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं इतने, एक पढ़े लिखे होते हैं, तो दोनों की तरजीहात जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। अब हमने ये देखना होता है कि जो वो ख़वातीन जिनकी जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, वो गुर्बत के दायरे में हैं, हमने उनकी मदद कैसे करनी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि उनके लिए ऐसे मौके हमने पैदा किए कि उन्होंने खुद मुख्तारी की तरफ वो चली। ये मैं आपको बताती चलूँ, ये लेट 70s में मैंने अपना पहला विमेन सेंटर खोला था जो कि इनकम जनरेटिंग सेंटर था। तो उसी से ख़वातीन ने सीखा कि वो भी कारोबार कर सकती हैं, और माशाल्लाह उन्होंने किया। देखिए, मार्केट्स खुली, उन्होंने अपनी मार्केट्स की मालिक बनी, अपने हैंडी क्राफ्ट्स को उन्होंने फ़रोग़ दिया। तो वो एक घर को सहारा उन्होंने दिया, अपने घर को, अपने बच्चों के लिए एक इनकम का मज़ीद ज़रिया बना। इसके बाद आप एजुकेशन की तरफ आ जाएं तो लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे जो मैंने किया वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करीमाबाद जो बनाया, तो वो खुदा की मेहरबानी से मेरे वक्त में बना था। ठीक है, हॉस्टल लड़कियों का बनाया गया, फीमेल हॉस्पिटल बनाया गया। फिर जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट में आप कह दें कि हमने उनके लिए यूनिवर्सिटी कैंपस लाया गया। तो इसको कहते हैं एजुकेशन एट डोर स्टेप, क्योंकि हर बच्ची जो है वो बाहर नहीं जा सकती है, माँ बाप उनका खर्चा अखराजात नहीं उठा सकते हैं। तो ये देखते हुए ये चीज़ें हमने उनके लिए की। सियासी तौर पर भी मैं आपको ये बताऊं कि
जब ये लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से नहीं एक काउंसिल के नाम से होता था ये एडवाइजरी काउंसिल, तो उसमें पहले जो ख़वातीन को हम लाए थे तो वो मैंने मांगी, तो मैंने ज़ियाउल हक से सीट थी कि इसमें ख़वातीन को सीट मिलनी चाहिए। 1991 में ये हमें सीट्स मिली जिसमें कि 2 सीटें थी उस टाइम पर, एक क्या नाम बल्तिस्तान डिवीज़न के लिए थी और एक गिलगित डिवीज़न के लिए थी। तो उस वक्त पहला जो एजाज़ मुझे हासिल हुआ कि गिलगित डिवीज़न को मैंने रिप्रेजेंट किया और बल्तिस्तान में एक दूसरी खातून थी उन्होंने किया। अब काम इतने किए हैं कि उनको गिनती आप करेंगे तो पूरा दिन आपका लग जाएगा, तो कट शॉर्ट में बात ये करूँगी कि सियासी तौर पर भी इनको हमने आगाही दी, एजुकेशन के तौर पर भी आगाही दी और सेल्फ हेल्प बेसिस पर कि वो अपने आप को एम्पावर, जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जिसको कहते हैं, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जब तक आप उनको तालीम के लिहाज से, सियासी लिहाज से और मुआशी लिहाज से आप उनको आगे नहीं ले जाते तो उनकी सही एम्पावरमेंट नहीं होती है। इसके साथ साथ आप देखें तो बहुत कुछ किया है। आपके मसाइल थे, डिस्ट्रिक्ट का मसला था, मीर साहब के कदम ब कदम चल के वो भी हल किया। आपको एक अलग शनाख्त दी गई, पहले हुंज़ा नगर डिस्ट्रिक्ट थी, फिर वो डिस्ट्रिक्ट को अलग बनाया गया, हुंज़ा अलग डिस्ट्रिक्ट बनी, आपके लिए ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, डिपार्टमेंट्स आपके पास आ गई, कोर्ट्स आपके पास आ गए, हर मतलब जो सहूलत एक होती है वो हमने की। बिजली के मसले आपके थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उते अवल तो बहुत शुक्रिया अदा चवा जान साहब में मौका में छी मम्मी में मौक़िफ़ पेश सगाने तो उते उर्दू लो चाहे चना निशास किलो उर्दू लिए निशास किलो थी सर। चलो उते हर तई बेस बिला सुनो सियासत बेस तई बिला के उते फश बना सकी मुझे वैसे से हम दातु में नहीं मोते मौक़िफ़ पेश छी तेरा टे उते चाहे फश बना सकी तो एक सियासत चलो ई मुद्दे शुरू बिला लेकिन गुते अब इतनी हुंज़ तरक्की बिला गुते माँ सामने बिला बेसन मनीला ओ मनीला शुने कुछ बिला शुआ बिला गुते बेसन बिला कुली गुते लो मी हन मीर फैमिली हन कोई अहम किरदार बिला एत अगर मैंने अगर एते माना अये तुमन के एत के चलो हुई मोराई बिला तो मुझा गुते बरेवा के गुते साल लो काफ़ी चेंजिंग दी बिला हुंज़ लो तो ओयों ने बस नहीं फत ने जोट होटलिंग गेस्ट हाउसिंग कारोबार शुरू होतान एत के चलो शुआ बिला बिजनेस से मौक़िफ़ और हन बिजनेस से मोटिवन बना सवाजी मु सियासत तई बिला के मी अगर इते लो एक्टिव रोल अगर आए तन कुली मी हन अहम किरदार बिला तो लो मतलब इनमें इनकार तस्मन के मेहमान मुझा के हन जोटे मु कारोबार शुरू तबा एतलो कब हूँ तो कुछ मान तभी मतलब होटलिंग बन चंद खूब तफा होटलिंग बनी चंद दारूम बेसन के एसपी में या तई बेसन चीज़ न तू सुना वो तनख्वाह में मुझ मबा वो द्रो चांद एत को वो हकी चंग और फ़ायदा मिला इतने का थमिनी यार दिन खोलूं जा माँ मालिल में भी गुते नेस्ले कंपनी ओयूम पाकिस्तान लोयूं तो यूं कंपनी बिला जूस तुमनी इंचिल तुमनी इंजेम बेसनियों उए डेवलप चांद उए में गुते बाल्ट के अमी चेरी मुस्लिम गुते और बुट पसंद हो बीम खोर दूसरा बायाम गुते दिशो बनानुमान वो सनुमान के गुते सुमशुआ चेरी या बाल्ट दुनिया तो अमल काफी और जा गुते पैगाम बिलामी में यूँ तक पूरे कराची के इस्लामाबाद उन्होंने जोट एक वेटर है नौकरी में एक कि चलो ठीक बुलाती मुद्दी शुरू लेकिन अमित फ़ायदा हुआ और वही मो वतन उन्हें बिला एक अमल काफी उत्ते कॉर्पोरेट फार्मिंग तुम इन वही मो अमित ज़मीन तुम और फ़ायदा जो चिला के या जुअस पिला के इतने अकी होटलिंग और नौकरी में तस्तुम भी तो इत्तेजा और पैगाम बिला के मी हम इसको क्वालिटी चीज़ भी ऐसे सिर्फ लोकल लेवल और इंटरनेशनल लेवल अटे ऐसे बहुत डिमांड बिला तो इतने लो माँ फोकस है तीन
اگر حال ہے چھندے مشین دبان کے ہن ضرور نوکریاں اتشتا ہن ہاکا کے منا سواجی ہن کاروبار نے چاہیے ہن سیاست چاہیے تیرٹ اوئی مو ذمہ واری میں تقسیم تھی تے لازمی اپی کہ اویون بس ہن شوبال اونو نون اتشب اور تے ہر چیز اور تنقید تس اور ہر چیز اور سیاست تشو آپی ات کے غلط پلا کیونکہ پاکستان تی دش پلا کہ کھولے اچانک مطلب بس کے بوٹ بنا سے چانس پلا کھولے مثلا اسٹیبلٹی درون پاکستان لو پی اور می ہم ایک آئینی حقوق مثال می ہم ایک اسٹیٹس پلا ایت کے خود خواہ ایت ٹکے بسن درون مطلب ایت بسن حالن درون مطور سلا تو می مسائلیں کافی بلا کہ می ہن پاسماندہ علاقات تو می بلونگ چمان لیکن امیت اگر می مو زندگی 10 سال یا 20 سال یا تم کمپیئر تم ان کے گتے زمانہ لو یا گتے وقت لو می مربوط سہولتیں بچن ہندلو ایک بجلی امیت مین کرائسس بلا صرف ہنزلو پیٹو پاکستان لو بلا اتنے گانے می بٹ کوشش چمان منہ کی کوشش چمان کے چھوڑ گتے حالن دوسری اور ہندلو بجلی ہے 24 گھنٹہ بجلی منش لیکن یار مو نسبت مو بٹ کافی حد تک شوا منیلا اور باقی میں وہ سیس شعبان تو کے علاقہ لو ہند تمین کلک تمین میون خواہ می امیت کمیونٹی لیول بلا می امیت ایجوکیشن لیول بلا اتنے بٹ پاکستان باقی سے حسد کے چان تو اتماعی مو امیت پہچان بلا میم امیت ہن آئیڈینٹی بلا اتنے کنفیوز آئے تو سواجی میم ہن کلچر مطابق خروٹ سواجی اور تے کا جی آخری لو گتے صحیح ہم کہ امیت سیاست بلا میم ہن ووٹ میں بلا گتے بٹ قیمتی چیز بلا گتے ضائع آیتی وہ ہمیشہ وفاق علمن عمائبان کے کھولے کے وہی جان وہی مطلب تے شکست چان یا جیتا مہمان تو اتنے لازمی آتی کہ بس میں من کے اتماعی معامد تو صاحبان کے میما ووٹ مشین یا تو صاحبہ یا صرف گتے صاحبہ کے من تعلیمی یافتہ سیسبان وہ تم فائدہ نکان وہ یار کشنو وہ تم فائدہ نکان میم ہو گتے ہم اس خنزو بلا کے گتے ہن ترقی عقل میں چھوا سواجی اور گتے جا مخصوص پروگرام پیغام ملا جا بہت شکریہ. دیکھیے ابھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو سیٹس ہیں ہماری جی بی کونسل لیجسلیٹو کونسل کی وہ بڑھنی چاہیے. جیسے کہ ہنزا کی ایک سیٹ اور ہونی چاہیے, گلگت میں سیٹس کا زیادہ بڑھنا چاہیے, باقی اور علاقے ہیں جہاں پہ گنجائش ہے کہ سیٹس بڑھنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ریسٹرکٹ کیا گیا ہے ابھی 2 سیٹ تو شروع میں ہمارے پاس آئی, اس کے بعد 5 سیٹیں ہوئیں, تو عورتوں کو صرف 5 پر مت ریسٹرکٹ کرے گورنمنٹ جو ہے, پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ خواتین سے دیکھیں یہ سب کامیاب بھی ہوتے ہیں تو خواتین کے ووٹ سے کامیاب ہوتے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ خواتین کی سیٹس بھی ساتھ بڑھنی چاہیے. باقی سیٹس سے جو جنرل سیٹس بڑھیں گی تو ساتھ خواتین کی سیٹس بھی بڑھیں, اور خواتین کو بھی ڈیسیشن میکنگ میں زیادہ موقع دینا چاہیے. اور وہ موقع کس نے دینا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز نے دینا ہے, خواہ وہ نون لیگ ہے, خواہ وہ پیپلز پارٹی ہے, خواہ وہ پی ٹی آئی ہے. ابھی دیکھیں ہمارے پچھلے جب سے یہ ملی ہے ریپرزنٹیشن عورتوں کو, تو صرف ایک عورت آتی ہے اندر ایز اے منسٹر یا ایز اے ایڈوائزر, تو اس کو ایک نقطے پر کیوں رکھا گیا ہے؟ تو یہ چند باتیں میں یہ حکومت کے لیے ہیں کہ جو بھی پارٹی ابھی اقتدار میں آتی ہے ان کو سیٹس بڑھائی جائیں اور خواتین کو ڈیسیشن میکنگ میں زیادہ موقع ملنا چاہیے. دوسری بات جو میں پہلے تو اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہیے نا, اپنی یوتھ کو, جس میں ہماری خواتین کو میں ساتھ شامل کرتی ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ جب تک ہم ان کو شامل نہیں کریں گے ہمارا گھر ٹھیک نہیں ہوگا. یہ ایک جو رسم آ گئی ہے کہ ہنزا میں زمینیں بیچنے کا, میں اس کی سخت مخالفت کرتی ہوں. ہماری شناخت یہ تھی ایک وقت میں کہ ہنزا میں سیٹیں نہیں یہ زمین نہیں بکتی ہے, آپس میں بیچتے ہیں. وقت کے ساتھ تبدیلی آئی ہے. میں بہت عرصے سے کہہ رہی ہوں اپنے نوجوان بھائیوں کو, بیٹوں کو کہ خدا کے لیے بزرگوں کو بھی کہ اپنی زمینیں نہ بیچیں,
आप पार्टनरशिप में चले जाएं। आप पार्टनरशिप में जाके जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो अपने पास रखें और आप 60-40 या जिस तरीके से भी एक आप बनाते हैं, आप एक दूसरे लोगों को आने का मौका दें, इन्वेस्टर्स आएँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट में उनका अपना जो शेयर है वो रखें, प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो अपने पास रखें। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर को नहीं छोड़ें आप। देखिए अब ये कोरोना वायरस जैसे आ गया है, कोरोना वायरस ने आपकी सारे का सारा कारोबार बंद कर दिया है। अभी हमें क्या चाहिए? गंदम चाहिए, खाने पीने के लिए सब्ज़ी चाहिए। मुझे बताए कितने गिराने हैं जिनके पास 2 गज़ ज़मीन भी है कि वो अपने लिए कोई सब्ज़ी बना सकें। तो ये जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं या ये जो हमारी चीज़ें हैं, इनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें दोबारा से फार्मिंग में आना चाहिए आजकल के दौर के मुताबिक। जिस तरह एग्रीकल्चर ने पूरी दुनिया में वो आगे निकला है, इसी तरीके से हमें भी वो क्या कहते हैं ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाहिए। और फिर मैं एक दफ़ा कहूँगी कि प्लीज़ अपनी ज़मीनें मत बेचें, क्योंकि ये एक आपको जल्दी का पैसा मिलता है, आप बड़े खुश हो जाते हैं। आज आप 1 लाख की ज़मीन बेच रहे हैं तो कल उसने 1 करोड़ की हो जाना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप अपनी ज़मीन बेचेंगे तो आप नॉन लोकल बन जाएंगे। जब आपकी ज़मीन नहीं होगी तो आप लोकल कैसे रहेंगे? तो ये चंद एक बातें हैं। बाकी बिजली जो है वो हमारा 32.5 का जो प्रोजेक्ट था मेगावाट का, वो एक बड़ा अहम प्रोजेक्ट था। बदकिस्मती ये होती है कि जब फेडरल में सरकार चेंज होती है तो उसके साथ प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन उस वक्त करवाए जब वहाँ पे वफाक में इलेक्शन होती है। अगर वो नहीं हो सकता है तो जो पब्लिक इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको छेड़ा ना चाहिए, उसकी कंटिन्यूएशन जो है वो लाजमी है। फ़िलहाल हमारा एक जो प्रोजेक्ट फसू में है 2 मेगावाट का, वो तैयार हो रहा है। इधर शिनाकी में है। फिर हम गुरु से बिजली ला रहे हैं जो कि दे आर ऑल सैंक्शनड हैं। अब वो किसी वक्त भी, अब इलेक्शन की वजह से अगर उनको रोका गया है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें होने वाली हैं। वो आज नहीं तो 10-15 दिन के बाद भी ये चीज़ें होंगी और आपको बिजली जो है कम से कम हम इतनी तो दे जाएंगे कि आप उसमें अंधेरे में नहीं बैठेंगे।